देखिए स्टूडेंट, कल आपका पेपर है एमबीए सेम 2 का ऑपरेशन मैनेजमेंट। उसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 आएगा वो अपन को आएगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक अपन को बेनिफिट है कि अपन को थ्योरी नहीं लिखना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर अपन को थ्योरी लिखना है तो अपन को कम से कम 6 से 8 पेज लिखना पड़ेगा। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो 1-1.5 पेज में आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से अपन एक्सप्लेन करते हैं, आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखो एमबीए सेम 2 का अपना पेपर कौन सा है? ऑपरेशन मैनेजमेंट। वीआईपी क्वेश्चन पर अपन 16 मार्क का न्यूमेरिकल। कौन सा क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अपन को पूछेगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या पूछेगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसका फॉर्मूला रहेगा रूट में 2ab/cs। रूट में फॉर्मूला क्या रहेगा? 2ab/cs। देखते ए यानी क्या रहेगा? एनुअल कंजम्पशन। मतलब जैसे अपन को प्रोडक्शन करना है तो अपन को यूनिट लगेगी 3000, 4000, 12000। तो अपन को ये दिया रहेगा एनुअल कंजम्पशन। उसको अपन को क्या लेना है? ए। उसके बाद बी यानी रहेगा बाई कॉस्ट या कॉस्ट पर ऑर्डर। बी यानी क्या रहेगा? बाई कॉस्ट या कॉस्ट पर ऑर्डर। उसके बाद सी रहेगा कॉस्ट पर यूनिट, मतलब जो प्रोडक्ट का पर यूनिट कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट। और एस रहेगा स्टोरेज और कैरिंग कॉस्ट। एस यानी क्या रहेगा? स्टोरेज और कैरिंग कॉस्ट। ये अपन को दिया रहेगा परसेंट में। ये क्या में दिया रहेगा अपन को? परसेंट में। तो समझ गया? पहले अपन को क्या फाइंड करना है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फॉर्मूला रहेगा रूट में 2ab/ क्या करना पड़ेगा? cs। और उसके बाद यहाँ पे अलग और एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट। क्या फाइंड करना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट। इसमें पहले लगेगा अपन को मटेरियल कॉस्ट। पहले क्या लगेगा? मटेरियल कॉस्ट। उसका फॉर्मूला रहेगा a इंटू कॉस्ट पर यूनिट यानी c। a इंटू क्या करना पड़ेगा? c। उसके बाद फाइंड करना पड़ेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट a/EOQ इंटू करना पड़ेगा b। a प्रॉब्लम में दिया रहेगा, EOQ अपन फाइंड करेंगे इंटू b यानी बाई कॉस्ट। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट EOQ जो अपना आंसर आएगा डिवाइड बाय 2 इंटू सी इंटू एस करना पड़ेगा। और फिर तीनों का जो टोटल आएगा उसको बोलेंगे अपन टोटल कॉस्ट। तो देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन से। जो विंटर 24 में अपन को क्वेश्चन नंबर आया था 4b। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? एन ऑटो इंडस्ट्री परचेज स्पार्क प्लग एट द रेट 25 पर पीस। पर पीस यानी अपना कॉस्ट पर यूनिट है, मतलब अपना सी है। सी कितना है? 25। सी कितना रहेगा? 25। The annual consumption of spark plug is 18,000। एनुअल कंजम्पशन यानी अपना क्या रहेगा? ए कितना? 18,000। उसके बाद सॉरी सी यानी अपना रहता 25। उसके बाद बाइंग कॉस्ट अपन को दिया रहेगा। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट और बाइंग कॉस्ट कितना दिया है? 250। और जो परसेंट में रहेगा उसको क्या देना है? एस। परसेंट में है तो उसको अपन पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे यानी 0.25। समझ गया क्वेश्चन? अपन को पर पीस प्राइस दिया है 25, उसको अपन क्या लेंगे? सी। उसके बाद एनुअल कंजम्पशन दिया उसको लेंगे अपन ए। और उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसको लेंगे अपन बी। और जो परसेंट में रहेगा उसको क्या लेंगे अपन? एस। उसके बेस पर अपन फाइंड करेंगे पहले EOQ। फॉर्मूला के क्या लिखेंगे अपन? 2 रूट में 2ab/cs। 2 फॉर्मूले में रहेगा। ए कितना है? 18,000। बी कितना है? 250। सी है 25 और एस परसेंट में तो 0.25। अभी आपको क्या करना है? कैंसिल लेना है। कैंसिल में क्या करना? 2 इंटू 18,000 इंटू 250। एक साथ क्या कर देना? पहले मल्टीप्लाई और उसके बाद एक साथ क्या कर देना? डिवाइड। डिवाइड 25 डिवाइड बाय 0.25। क्या करा अपन ने? देखो 2 इंटू 18,000। 2 इंटू कितना करेंगे? 18,000 इंटू 250। फिर बाद में क्या कर देना? डिवाइड। डिवाइड 25 डिवाइड बाय 0.25 और उसके बाद दबाना रूट का साइन। तो अपना आंसर आएगा 1200। अपना आंसर कितना आएगा? 1200। दैट इज EOQ कितना आएगा अपना? 1200। अब उसके बाद उसने देखो अपन को एक ऑप्शन दिया है। अपना EOQ निकल गया। इफ द सप्लायर ऑफ स्पार्क प्लग ऑफर डिस्काउंट, तो अपन को क्या ऑफर करने वाला है? डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ 3000। अगर अपन ने 3000 का ऑर्डर दिया तो अपन को कितना डिस्काउंट देने वाला है? 5%। अपन को दोनों कंडीशन में क्या फाइंड करना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट। क्या फाइंड करना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर EOQ यूनिट। EOQ कितना है अपना? 1200। EOQ कितना है? 1200। तो पहले अपन मटेरियल कॉस्ट फाइंड करेंगे। A इंटू CPU। A कितना है? 18,000। CPU कितना? 25। तो टोटल कॉस्ट आएगा 45,000। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट A डिवाइड बाय EOQ। A कितना? 18,000। EOQ कितना है? 1200। B कितना है? 250 यानी 3750। उसके बाद कैरी कॉस्ट EOQ डिवाइड बाय 2। EOQ अगेन कितना? 1200 डिवाइड बाय 2 इंटू क्या करेंगे? CS। तो इसका आंसर आएगा 450, इसका आएगा 3750 और इसका आएगा 3750। तीनों का टोटल करेंगे तो आएगा 4,57,500। ये अपना कौन सा कॉस्ट रहेगा? टोटल कॉस्ट।
कौन से लेवल के लिए? ईओक्यू लेवल, मतलब 1200। फिर उसने अपन को ऑफर करा था कितने यूनिट? 3000। तो अपन फाइंड करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर 3000 यूनिट। कितने यूनिट के लिए? 3000। जैसे यहाँ पे अपन ने 1200 लिया था, यहाँ पे अपन को लेना पड़ेगा 3000। बट अपन को यहाँ पे क्या मिलने वाला है? डिस्काउंट। और डिस्काउंट अपन चार्ज करेंगे कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 25। डिस्काउंट कितना परसेंट? 5%। 25 का 5% आएगा 1.25, उसको माइनस करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कितना हो जाएगा? 23.75। मतलब जो प्रोडक्ट अपन पहले कितने में खरीदते थे? 25 में, अभी अपन को कितने में पड़ेगा? 23.75, डिस्काउंट माइनस करके। फिर यहाँ पे बाद मटेरियल कॉस्ट फाइंड करेंगे। ए इंटू क्या करना पड़ेगा? सीपीयू। ए कितना? 18,000, सीपीयू कितना? 23.75। इसका कॉस्ट आएगा 4,27,500। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट ए डिवाइड बाय ईओक्यू। अब यहाँ भी ईओक्यू जैसे यहाँ पे अपन ने 1200 लिया था, यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा? 3000 इनटू बाइंग कॉस्ट सेम रहेगा 250, इसका आएगा 1500। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट, इसका फॉर्मूला रहेगा ईओक्यू डिवाइड बाय 2। ईओक्यू अगेन यहाँ पे कितना है? 3000 डिवाइड बाय 2 इनटू सी इनटू एस। 3000 डिवाइड बाय 2, कॉस्ट पर यूनिट कितना लेना? 23.75, और एस यानी स्टोरेज कॉस्ट 0.25। उसका आंसर आएगा 8906। उसको पॉइंट में नहीं देना, राउंड अप कर लेना। तो इससे अपना टोटल कॉस्ट आएगा 437906। अब दोनों के टोटल कॉस्ट को कंपेयर करना। यहाँ पे आया था 4,57,500, यहाँ पे 437906। अब इसका डिफरेंस फाइंड करना। अगर अपन ने 1200 यूनिट ऑर्डर करे तो अपना टोटल कॉस्ट कितना आ रहा? 457500। और अगर अपन ने 3000 यूनिट ऑर्डर करे तो अपना टोटल कॉस्ट कितना है? 437906। मतलब इससे अपना खर्चा कम लग रहा। कितना से हो रहा? 19594। फिर अपन यहाँ पे एनालिसिस लिखेंगे। सप्लायर ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड एज इट विल सेव। डिफरेंस कितना है उसमें? 19594 का। समझ गया? तो ये अपन को दोनों मेथड से अपन को उसको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब पहले 1200 यूनिट के लिए और बाद में 3000 यूनिट के लिए। और जनरली जो सप्लायर ऑफर करेगा वो रेट अपन को कम में पड़ता, तो उसको सजेस्ट कर लेना। एनालिसिस इक्वल्स टू सप्लायर ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड एज इट विल सेव रुपीज 19594। समझ गया? अगर ये आपको थोड़ा सा फास्ट लगेगा तो आप उसको रिवाइज देख के कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।